हेलो नमस्ते दोस्तों, आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो अभी हम आज सीखने वाले हैं कि बाइंग एरिया और सेलिंग एरिया हमको कैसे मतलब पता चले कि ये वाला एरिया जो है बाइंग एरिया बन जाता है या कोई एरिया सेलिंग एरिया कैसे बन जाता है। तो चलिए चलते हैं, अभी वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों, ताकि आपको अच्छी खासी जानकारी प्राप्त हो जाए। तो देखिए क्या हो जाता है, अभी हमको पता नहीं होता है कि बाइंग एरिया कौन सा है और सेलिंग एरिया कौन सा है, जो कि हम नए लोग काम करने वाले हैं या बिगिनर्स को मतलब कैसे मतलब देख लिए कि कैसे ये वाला एरिया हमको बाइंग एरिया बन जाएगा या फिर जो भी है। तो चलिए मैं ये सीधा ये जितने भी ड्राइंग है वो ड्राइंग पूरा मतलब हटा देता हूँ। अभी हमको ये देखना है कि बाइंग एरिया और सेलिंग एरिया कैसे बनता है। तो देखिए दोस्तों, अभी हमको चार्ट क्लियर क्लियर बता देता है कि बाइंग एरिया कौन सा है और सेलिंग एरिया कौन सा है। ठीक है, तो अभी मैंने ये बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि अभी हम मतलब बाइंग एरिया और सेलिंग एरिया कैसे सिलेक्ट। तो देखिए, जहाँ पर आपको दिखता है 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे आधा एक घंटा टाइम स्पेंड करता है। तो मतलब वो वाला जो हमको एरिया मार्क करके रखना होता है। ठीक है, तो अभी हम सिंपल ये तो या तो ऐसी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लाइन ड्रॉ करने के लिए ये आप जो भी ट्रेडिंग हो या कौन सा भी प्लेटफॉर्म हो, तो ये मैंने फायर्स का ओपन किया है दोस्तों। अभी जो अकाउंट है ब्रोकिंग अकाउंट, तो उसमें अभी यहाँ पर आप ये एक लाइन का दिख रहा होगा, यहाँ पर आप टच कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से आप ले सकते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पर ऑलरेडी मतलब देखिए प्लेस कर दिया। ठीक है, अभी ये या तो फिर ये एक सिस्टम मेथड होता है, फिर दूसरा एक मेथड होता है दोस्तों, या तो फिर पूरा का पूरा ये इस जोन को हम मतलब क्या कर सकते हैं, इस जोन को हम यूज कर सकते हैं, क्यों तो ये बाइंग और सेलिंग एरिया बन जाता है। ठीक है, अभी थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ मैं इसको, ये वाला कैंडल का हाई नहीं, ये जितनी भी 4-5 कैंडल बन चुकी है ये वाला हाई तक। चलिए अभी देखिए कि सिंपल स्ट्रैटेजी है, मतलब बहुत मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है हमको, ये सारी चीज़ें सिंपल रखनी होती है। देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से मार्केट नीचे चला गया। ठीक है, नीचे चला जाने के बाद यहाँ पर ऊपर चला गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे दूसरे दिन क्या हो गया, ये मार्केट क्लोज होने के बाद दूसरे दिन यहाँ पर ओपन होता है नहीं, ये भी मतलब गिरा ही है। हाँ, यहाँ पर ऊपर चला जाता है, फिर ये वाला फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट करने के बाद वो नीचे आया, आप देखोगे जहाँ जब तक ये वाले जोन में, अगर इसको हम जोन जरा बड़ा कर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जब भी इस वाले जोन में चला जाएगा मार्केट, तब क्या होता है, यहाँ पे कुछ ऑर्डर्स पड़े होते हैं। ऑर्डर्स किनके, जो भी अल्गो में ट्रेड करते हैं लोग, या जो एफ आई दिया है, जो बाइंग या सेलिंग मतलब करते हैं, तो उनका क्या होता है, उनका जो है यहाँ पर एक ऑर्डर पड़ा होता है। तो हम लोग की तरह हम लोग ही की तरह वो ऐसा चार्ट देखकर या फिर काम नहीं करते हैं दोस्तों। तो वो उन लोगों में मतलब सिस्टम में अपडेट किया हुआ होता है कि इस वाले नंबर डाले होते हैं, जैसे कि 47,650। ठीक है, 47,650 जैसे ही मार्केट टच हो जाएगा, उनका ऑर्डर मतलब वो कंप्यूटर उनका ऑटोमेटिकली या अल्गो होता है, तो वो वाला ऑर्डर जो है प्लेस कर देता है। तो वो ऑर्डर बैंक निफ्टी में थोड़ी प्लेस करने वाला है दोस्तों। वो जो ऑर्डर पड़ते हैं, तो वो पड़ते हैं एच डी एफ सी बैंक, आईसीआईसीआई, कोटक, या जो भी इनका जो कंपोनेंट्स बैंक है ना, तो मेजर जो है तो उनमें पड़ जाते हैं। तो आपको अच्छा डिटेल्स में देखना है तो फिर आप एच डी एफ सी या फिर आईसीआईसीआई, कोटक, तीनों का चार्ट लगा के इसको आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। जब भी इन तीनों में से किसी में मतलब मोस्टली इन तीनों का यूज़ होता है, तो इन तीनों में से किसी ने डाउनफॉल दिखाया होगा, या फिर 11 जो 12-13 बैंक है उनमें से किसी ने डाउनफॉल दिखाया, तो ये गिरावट आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर उनमें पड़े हुए होते हैं ऑर्डर। फिर क्या किया, क्लोजिंग जाकर वहीं पे दे दिया दोस्तों। तो क्या हो गया, क्लोजिंग देने के बाद जब मार्केट गैप अप ओपन हो गया, सॉरी, तो ये जो जोन काम करता है जब उसके ऊपर मार्केट होता है। ठीक है, जैसे कि मार्केट क्या होता है, अभी मैं पेन का यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो मार्केट क्या करता है, समझ लीजिए, या तो फिर डायरेक्टली ओपन ऊपर हो गया, फिर जब भी इस वाले एरिया में आएगा ना, तो दोस्तों ये वाला जो एरिया है पहले क्या करता था, रेजिस्टेंस का काम करता था। मार्केट जब ऊपर चला गया तो क्या हो गया, नीचे आ गया। ठीक है, बट जब गैप अप ओपन होता है तो क्या होता है, जब गैप अप ओपन होने के बाद ये जो एरिया सपोर्ट का काम करता है, सपोर्ट का काम करके क्या हुआ, मार्केट क्या किया, ऊपर चला गया।
ठीक है। अब पकड़ लीजिए ये वाला जोन, ठीक है। तो ये सारी ड्राइंग जो मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो फिर क्या हो गया, मार्केट चलता है, ठीक है, ऐसे ही चलते रहता है। फिर क्या हो गया, साइडवेज हो गया। फिर जब भी इस वाले जोन में और फिर से जब आ गया ना, तो देखिए खुलते ही साथ क्या हो गया, मतलब बुलिश हो गया, ठीक है। फिर ये वाला जो एरिया है हमको, फिर जहाँ पर मार्केट जो है ना टाइम स्पेंड कर देता है और एक हमको बढ़िया रैली दिखा देता है, तो ये वाला जोन एक हमको बाइंग एरिया बन जाता है दोस्तों। हम्म। तो जब भी इस एरिया में आ जाए, तब हमको मतलब ऊपर वाला ट्रेड जो है फाइंड करना होगा। तो इस वाले जोन को अभी हम मार्क कर देते हैं दोस्तों। सिंपल स्ट्रैटेजी है, बहुत मतलब घिच घिच करना नहीं है मार्केट को, ठीक है। तो ये वाला एरिया क्या बन गया, अभी इसके लिए बाइंग एरिया बन गया, ठीक है। तो ये वाला एरिया क्या बन जाता है, बाइंग एरिया बन जाता है। जब तक मार्केट इसके ऊपर है, देखिए बाइंग एरिया तब तक ही रहता है जैसे कि एक बार, दो बार और तीसरी बार, थ्री टाइम्स इसमें अगर अटेम्प्ट होता है और फोर टाइम अटेम्प्ट होता है, तो मतलब वो ब्रेक भी कर जाता है। क्यों ब्रेक कर जाता है ये मैं बोल रहा हूँ, एक बार दो बार अटेम्प्ट करने के बाद जो उनके ऑर्डर्स होते हैं, तो वो ऑर्डर्स लग चुके होते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा तीसरी बार ऑर्डर भी प्लेस हो जाते हैं। हम्म। फिर देखिए क्या हो जाता है, मार्केट यहाँ पर क्लोज कर दिया, फिर यहाँ पर क्या हो गया, टाइम थोड़ा सा मतलब यहाँ पे बुलिश बन गया मार्केट, फिर यहाँ पर ओपन होता है और वहीं पे मतलब अभी समझ लीजिए ये वाला एरिया जो सेलिंग, देखिए मार्केट कहाँ से रिवर्स आ गया ना, तो वो एरिया क्या करता है, हमको सेलिंग का एरिया काम करता है। जहाँ से मार्केट क्या हो गया, रिवर्स आ गया, तो वो वाला एरिया क्या हो जाता है, यहाँ पर क्या कर दिया, मार्केट ने अच्छी खासी कैंडल बना के ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट देने के बाद अभी जो सेलर्स थे वो फिर बायर्स, मतलब जो सेलर्स थे उन लोग क्या करेंगे, उनकी रिवर्सल पोजीशन बना देंगे, क्यों तो वहां पर उनको लॉस दिखेगा, तो क्या हो जाएगा, या फिर इतना टाइम स्पेंड करने का भी मनी मिल जाता है उनको। फिर ये जो टाइम स्पेंड किया है अभी, ये वाला जो टाइम स्पेंड किया है दोस्तों, ये वाला एरिया हमको मतलब अच्छा खासा मतलब बुलिश का ट्रेड दे सकता है, ठीक है। देख सकते हैं आप यहाँ पर कि बहुत ही सिंपल, जैसे ही आपको कोई ये सारी चीज़ें जो है यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, जैसे ही ये वाले एरिया में मार्केट दोबारा आ जाएगा, देखिए मार्केट जहाँ पर टाइम स्पेंड करता है आधा घंटा, ठीक है। तो आप यहाँ पर भी एक लाइन मार्क कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप देखेंगे कि मार्केट जब भी यहाँ पर नेक्स्ट बार आ गया ना, तो रिवर्स हो गया, ट्राई किया, यहाँ पर ट्राई किया ऊपर जाने की, यहाँ पर फिर दोबारा आ गया, तो दोबारा सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था, फिर नीचे आ गया। फिर ये वाला एरिया हमारा काम करेगा, ये वाला एरिया में जब भी आएगा मार्केट, तब क्या हो गया, रिवर्सल। तो आप देख सकते हैं ये वाला एरिया में जब आएगा, तब ये वाला जो एरिया है रिवर्स यहाँ पर दिखता है आपको, ठीक है। फिर क्या हो जाता है, ये वाला जो सेलिंग एरिया बन जाता है, अभी इस वाले को हम लेके जाएंगे ऊपर। तो ये वाला एरिया सेलिंग का बन जाता है, ठीक है। इस वाले एरिया मतलब ये वाला एरिया जो है सेलिंग एरिया बन जाता है। मार्केट अगर यहाँ पर ओपन हो जाता है, तो फिर यहाँ पर जो है, यहाँ से नीचे आ सकता है, यहाँ से नीचे आ सकता है, एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट, तीन अटेम्प्ट ज़्यादातर होते हैं। कभी कभी चार अटेम्प्ट भी होते हैं, बट फोर्थ अटेम्प्ट ज़्यादातर काम नहीं करता है दोस्तों। फोर्थ अटेम्प्ट मतलब ब्रेक या ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट जो बोलते हैं ना हम, तो ऐसे ही होता है। चलिए देखते हैं अभी, मतलब और सारी बहुत सारी मतलब आपको जगह पे दिखाऊंगा कि बाइंग एरिया और सेलिंग एरिया। देखिए ये वाला जोन जो है अभी क्या होता, रजिस्टेंस का जोन काम कर रहा था, रजिस्टेंस ले रहा था, ये वाला जोन आप देख सकते हैं, ठीक है। जब भी इसके मार्केट ऊपर चला जाएगा, ये वाला जोन आपको सपोर्ट का काम करता दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर जब आएगा मार्केट, तो ये सपोर्ट लेगा और फिर रिवर्सल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको कोई भी नहीं बताएगा यूट्यूब पे। तो सीखिए दोस्तों, फोकस कीजिए लर्निंग पे, फिर अर्निंग। देखिए जहां पर मार्केट ने टाइम स्पेंड कर दिया ना, उसको आप ऐसे मार्क कर ले दीजिए, मार्क करके देखिए, जादू जादू दिख जाएगा आपको, जादू। तो क्या होगा, अभी यहाँ से रिवर्सल आ गया, जब भी इस टाइम यहाँ पर जाएगा, देखिए इतने पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पर क्या क्या खाया इसने। जब भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, क्यों ये ऐसे सोचते क्यों नहीं हो आप कि मतलब यहाँ पर ही जाने के बाद मार्केट क्यों रिवर्स आता है, ठीक है। मार्केट यहीं से क्यों रिवर्स नहीं आता, यहाँ से यहाँ तक जाकर क्यों नहीं रिवर्स आता, ठीक है। तो ये लोग हम ये आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। जब ये नए लोग जो होते हैं, नए ट्रेडर्स, रिटेल ट्रेडर्स, हम लोग सोचते नहीं है। तो मार्केट यहीं पे से ही क्यों घूम रहा है, ये हमको फाइंड करना होता है। तो यहीं जाके मार्केट क्यों रिवर्स हो रहा है, यहीं जाके मार्केट क्यों रिवर्स होता है, क्यों, तो वहाँ पे उनके पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। देखिए ये 47,000 राउंड नंबर ऊपर है, तो यहाँ पर वो लेवल भी डिपेंड करेंगे लोग, और जो सेलर होते हैं उनकी बहुत सारी पोजीशन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, नंबर 47,000, ठीक है।
तो अभी मैं इसको थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला जो नंबर 47 दिख रहा है आपको, ठीक है, यहाँ पर आपको 47,000 मैं दिखा देता हूँ नंबर मार्क करके। ये वाला जो 47,000 दिख रहा है आपको, ये जो राउंड नंबर दिख रहा है दोस्तों, ठीक है, ये जो है ना अभी राउंड नंबर इसके मतलब पास है। ठीक है, तो ये जो राउंड नंबर है, तो ये राउंड नंबर इतना भी पूरा 50 पॉइंट, 50 पॉइंट सेलर्स के लिए क्या हो जाता है, 50 पॉइंट डिफेंड करने के लिए लग जाते हैं। तो जैसे ही 46 950 ऐसा चला जाएगा तो वो वहाँ पे उनके ऑर्डर पड़े हुए होते हैं। तो ये अल्गो का सेटअप है दोस्तों। जो भी अल्गो आपको पता होगा, तो अल्गो में भी मतलब कैसे मतलब हमारे ऑर्डर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपको कहीं पर भी सीखने के लिए नहीं मिलेगा। तो अभी और देखेंगे दोस्तों, जब भी मार्केट इसके ऊपर एक बार निकल जाए ना, फिर जब भी इस वाले एरिया में आएगा तो ये क्या बनेगा, बाइंग एरिया हमारे लिए बनेगा। मतलब उसको क्या बोलते हैं, बाउंस बैक लेवल भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आता है इस वाले जोन के पास में, फिर रिवर्स हो जाता है और हेवी मतलब गैप ओपन होकर वहीं पे खड़ा रहता है। फिर जब भी इस वाले जोन को पूरा मार्क कर लीजिए, ये जोन जब तक बन रहा है तब तक उसको छेड़ना मत। ठीक है, जब भी इसके ऊपर यानी इसके नीचे जाने के बाद क्या हो जाता है, रिवर्सल दिखा देता है। ठीक है, तो आपको बाकी भी कंपोनेंट्स बैंक निफ्टी के देखना पड़ेगा आपको। तो या फिर निफ्टी में ट्रेड करते हो तो निफ्टी के भी कंपोनेंट्स आपको उसके साथ में, रिलायंस है, बाकी जो भी है, जो बड़े वेटेज वाले वो लोग वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया पैटर्न। तो अभी और देखेंगे तो भाई हम, तो यहाँ पर अगर इसको और लंबा कर लेंगे हम, तो ये भी मिल जाएगा हमको एरिया। ठीक है, तो दोस्तों बहुत मतलब इजी हो जाता है। देखिए ये जो लाइन हमने मार्क की हुई है तो यहाँ पर भी काम कर रही है। यहाँ पर जिस एरिया में देखिए, ये जब लेवल जो है यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रहा था, ऊपर गया, फिर सपोर्ट का काम किया, फिर जब ब्रेकडाउन दिया ना इसने, फिर जब भी मार्केट यहाँ पे रिवर्स जाएगा तो क्या हो जाता है वहाँ पे, मतलब जो भी है पोजीशंस, मतलब यहाँ पर रिवर्सल क्यों आता है, तो यहाँ पे ऑर्डर पड़ी हुई होते हैं दोस्तों, ऑर्डर पड़े हुए होते हैं। हम्म, तो ये एरिया एक देख लीजिए, मार्केट कहाँ पर भी जहाँ पर भी टाइम स्पेंड करता है ना, तो आप वो एरिया मार्क कर लीजिए। ठीक है, ये वाला एरिया मार्क कर लीजिए, यहाँ पर से रिवर्सल आया था। तो यहाँ पर जब भी मार्केट टच हो जाएगा तो मार्केट क्या करेगा, इस वाले जोन में नीचे फेंक देगा। फिर यहाँ से ऊपर चला गया तो अभी हम इसको भी मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो ये वाला भी एरिया हम लोग है ना मार्क कर लेंगे। तो ये एरिया क्या बन जाएगा ना, हमारा बाइंग का एरिया बन जाएगा। ठीक है, तो ये एरिया हमारे लिए बाइंग का एरिया बन जाएगा। तो मार्केट जब भी यहाँ पर आएगा तो रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जितने टाइम स्पेंड करता है ना दोस्तों, बहुत लोगों की बड़ी बड़ी पोजीशंस बनी हुई होती है। तो मार्केट यूं ही काम नहीं करता, हमको जो दिखता है वो सारी चीजें होती नहीं है। ठीक है, तो हमको दिखता एक है और होता कुछ और है। चलिए ठीक है, यहाँ पर कोई बायर्स मतलब बैठ नहीं सकते। तो आप रिवर्सल के लिए कब प्लान करोगे, जब मार्केट फिर से इस वाले एरिया में आके कैसा कोई बुलिश कैंडल बना दे। ठीक है, यहाँ पर रिवर्सल आ गया, फिर टाइम स्पेंड किया बट रिवर्सल, अभी हम यहाँ पे रिवर्सल के लिए बड़ा मतलब मूव नहीं देख सकते। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या देखना पड़ेगा कि पीछे क्या हुआ था, पीछे मार्केट क्या बनाता है, स्विंग बनाते आ रहा है नीचे। ठीक है, तो ये स्विंग भी सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, स्विंग बनाते आ रहा है यहाँ पर। मार्केट जो स्विंग बनाती है फिर वो वाला ही जो है रेजिस्टेंस का काम करता है दोस्तों। तो क्या हो जाता है, यहाँ पर हम रिवर्सल नहीं, इस वाले एरिया को ब्रेकडाउन होने के लिए हम वेट करेंगे। जब भी ये वाला एरिया जब ब्रेकडाउन किया, इतनी बड़ी कैंडल ने यहाँ पर ब्रेकडाउन कर दिया, तो फिर क्या हो जाएगा, जब भी यहाँ पर जाएगा फिर से टाइम स्पेंड करेगा। देखिए ये वाला एरिया यहाँ पे फिर हम्म, अभी यहाँ पर क्या किया, फिर से टाइम स्पेंड किया इसने डिफेंड करने के लिए। डिफेंड करने के बाद जो है ये ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट देने के बाद देखेंगे आप, आपको ये यहाँ पर दिखेगा, आपको ये वाला एरिया में आप देखिए। ठीक है, ये वाली कैंडल ने जब ब्रेकआउट दे दिया, 4 5 कैंडल टाइम स्पेंड करके जब बुलिश कैंडल बना दी, तो हम हमारी एंट्री बन जाती है और छोटा सा एसएल बन जाता है। दोस्तों हमको कहीं पर भी ट्रेड ले नहीं लेना है, एफ आई आर डी आई के साथ काम करने की यही एक बढ़िया स्ट्रैटेजी है। ठीक है, क्यों, तो हमारा स्टॉप लॉस हमको डिफेंड, स्टॉप लॉस कम हो जाता है यहाँ पर और टारगेट हमारा अच्छा खासा बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर ब्रेकडाउन किया तो यहाँ पर ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे जोन के, तो ये जोन जल्दी मतलब मोस्टली मतलब ब्रेक नहीं होता है। तो फिर और देखेंगे, और यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप मार्केट को मतलब कहीं पे भी जहां पर आपको टाइम स्पेंड करके जहां पे रिवर्सल 1 2 बार 3 बार आता दिखे तो वो एरिया मार्क करते जाइए। तो जब भी ये वाला एरिया क्या करेगा, हम्म, जब भी ये वाला एरिया क्या करेगा, जब भी क्या करेगा यहाँ पर जब आएगा या तो सपोर्ट का काम करेगा, फिर
रजिस्टेंस का काम ये रिएक्ट करता ही करता है दोस्तों। अभी हम लोग सोच रहे थे कि यहाँ से क्यों रिवर्सल आ गया, तो ये जो बाइंग, ये जो सेलिंग जोन था, तो फिर यहाँ पर जब भी आएगा मार्केट क्या हो जाता है, रिवर्सल। मार्केट हिस्ट्री रिपीट करता है, इसी को ही बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये क्यों होता है ऐसे, मतलब ये ऊपर जाता है थोड़ा नीचे आता है, ऊपर जाता है थोड़ा ही नीचे क्यों आता है? थोड़ा नीचे इसीलिए आता है ताकि वहाँ पे जो ऑर्डर पड़े होते हैं वो ऑर्डर उसको नीचे फेंक देते हैं, फिर ऊपर जाने की ट्राई करता है, फिर नीचे फेंक देते हैं, फिर जब भी वो ऑर्डर खत्म हो जाएंगे तो क्या हो जाता है, जब भी समझ लीजिए यहाँ पर ये ऑर्डर खत्म हो गए, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट, थोड़ा थोड़ा किया और फिर क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया। तो हम लोग फिर प्लान नहीं कर सकते। एक बार हमको समझ लीजिए यहाँ पर क्या किए कि यहाँ पर हम कॉल साइड चले गए, हमको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा, फिर आया, फिर थोड़ा सा कॉल साइड गया, थोड़ा प्रॉफिट दिखा, फिर आया, फिर कॉल साइड चले गए, फिर थोड़ा आपको लॉस दिखेगा। क्यों? तो एक दो बार सारी चीजें आपके माइंड में भी बैठ जाती हैं, तो एक बार दो बार वो चीज होने के बाद तीसरी बार चौथी बार नहीं होती है। बट ये वाला फंडा बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है दोस्तों, जो बाइंग एरिया सेलिंग एरिया जो मैं बोल रहा हूँ ना। तो अभी इस जोन को आप मार्क कर लीजिए। तो आपको दिखेगा ये वाला एरिया, आप देखेंगे जब ब्रेकडाउन हो गया तो यहाँ पर जब भी जाएगा रिवर्स फेंक दिया, फिर और ट्राई किया यहाँ पर जाने की, फिर रिवर्स फेंक दिया, फिर जब भी ब्रेकआउट दिया फिर क्या किया, सपोर्ट का काम किया, फिर क्या किया, जब भी यहाँ पर आया सपोर्ट का काम किया, फिर आया फिर सपोर्ट का काम किया, जब भी ब्रेक डाउन दे दिया यहाँ पर क्या किया इसने, ब्रेक डाउन दे दिया, फिर ये वाला एरिया क्या करेगा हमारे लिए, रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये वाला यहाँ पर क्या किया, रेजिस्टेंस का काम किया। ये वाला यहाँ पर का काम की क्या काम किया, रेजिस्टेंस का काम किया। बहुत मतलब बढ़िया। ये जो स्ट्रेटजी है ना दोस्तों, एफ आई डी आई का बाइंग एरिया और सेलिंग एरिया बन जाता है, तो ये बहुत ही बढ़िया मतलब स्ट्रेटजी है। जहाँ पर टाइम स्पेंड करता है, देखिए आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा दीजिए, जब भी वहां पर 15-20 मिनट आधा एक घंटा टाइम स्पेंड किया, 4-5 कैंडल बन गए 15 मिनट के, तो वो समझ लीजिए वो एरिया हमारे लिए एकदम सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस का काम करेगा ही करेगा, ठीक है। तो अभी समझ लीजिए ये वाला एरिया अभी हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला एरिया भी यहाँ पर क्या कर रहा था, रेजिस्टेंस ले रहा था, यहाँ पर गया रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर गया रेजिस्टेंस लिया, फिर जब भी ये वाला एरिया ब्रेकअप ब्रेकडाउन, अभी यहाँ पर क्या किया, रिवर्सल आ रहा है, जब भी ब्रेकआउट दे दिएगा, जब भी यहाँ पर आएगा थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा। देखिए ये वाला एरिया यहाँ पर जब आया तो इसने क्या किया, अपना टाइम पिन ऑर्डर्स होते हैं दोस्तों ये वाले, ऐसे ही नहीं होता है कि यहाँ पर क्यों टाइम स्पेंड कर देता है मार्केट, यहाँ पर क्यों टाइम स्पेंड कर देता है, फिर उनकी पोजीशन यहाँ पे टाइम स्पेंड करने लगा कि वो लोगों की पोजीशन वो लोग क्या कर देते हैं, अपना जो है या तो पोजीशन नया बना लेते हैं या फिर पोजीशन काट के दूसरा बना लेते हैं, ठीक है। तो उन लोगों की पोजीशन बनती रहती है, कटती रहती है दोस्तों। तो फिर अभी यही मतलब हम सीखना इम्पोर्टेंट है। मार्केट में क्या है, कुछ भी नहीं है, इंडिकेटर वगैरह की जरूरत नहीं है आपको। अगर ये जो सेटअप आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है, तो जब भी मार्केट क्या हो जाता है, रिवर्स, ठीक है, टाइम स्पेंड करके या तो रिवर्सल का दिखाता है या टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिखाता है। समझ लीजिए यहाँ पे मार्केट ने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है, तो क्या हो जाता है, ये वाला एरिया भी इसका मतलब क्या हो जाता है, बाइंग एरिया बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर दिया, ठीक है। तो जब भी आएगा तो डिफेंड करने लगेगा, आपको ऐसे ही नहीं मिलेगा, डिफेंड करने लगेगा। क्या करेगा, यहाँ पर जब आएगा मार्केट रिवर्स होगा, देखिए पास में आया रिवर्स हो गया, देखिए यहाँ पर आया पास में, और मतलब बहुत सारा देर यहाँ पर टाइम स्पेंड करके फिर ब्रेकडाउन दे दिया। अभी ये इतनी, हम हर बार देखते हैं कि ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट वाली कैंडल इतनी बड़ी क्यों बन जाती है। देखिए कोई बैठा है बायर और कोई बैठा है सेलर, तो वो लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर कोई बायर बाइंग अपनी पोजीशन बना के बैठा होगा, तो वो क्या करेगा, बाइंग का देखेगा, जब उसके ऑर्डर खत्म हो जाएंगे ना, इनके ऑर्डर क्या हो जाते हैं, सेलिंग के लिए देखते हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं, अभी मार्केट को नीचे 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 लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये लोग और ऑर्डर लगा देंगे सेलिंग के लिए, ठीक है। तो सेलिंग के लिए अगर इनके ऑर्डर अभी नहीं है, एग्जीक्यूट अभी नहीं हो रहे, तो इसके ऑर्डर लगने के कारण क्या हो जाता है, एक ही वॉल्यूम बड़ा आ जाता है और फिर वो बड़ी कैंडल भी बन जाती है, और वॉल्यूम भी आपको आपको दिखेगा। आपको वॉल्यूम यहाँ पर नहीं दिखेगा दोस्तों, अभी ये यहाँ पर अभी हम देखेंगे कि ये वाले चार्ट में, ठीक है। तो ये जो है ट्रेडिंग व्यू का, ट्रेडिंग व्यू में वॉल्यूम के साथ में दिखता है दोस्तों। तो देखिए मैंने ये जो एरिया है अभी आपको दिख रहा होगा, ये जो ग्रीन कैंडल ग्रीन लाइन दिख रही है आपको, हाँ। तो आप इसको नेकेड आई से भी देखोगे ना, तो ये वाला एरिया रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, जब भी ऊपर चला गया फिर क्या किया इसने, सपोर्ट का काम किया, फिर यहाँ पर आया सपोर्ट का मतलब ट्राई किया, बट ब्रेकडाउन गैप डाउन ओपन होने के कारण फिर ये एरिया रेजिस्टेंस का काम करेगा। फिर जब भी जाएगा रिवर्सल आएगा,
फिर और गया, फिर और रिवर्सल, फिर गैप अप होने के बाद, गैप अप होने के बाद सपोर्ट का काम। फिर जब भी यहाँ पर आएगा मार्केट क्या हो जाता है, ऊपर चला जाता है। फिर जब भी मार्केट यहाँ पर आएगा आपको मतलब ऊपर चला गया ऐसा दिखेगा। फिर और कभी यहाँ पर मार्केट आएगा, देखिए तो हर बार नहीं होता ये, एक बार, दो बार, तीन बार, अभी जब भी मतलब कितनी बार ऊपर, यहाँ पर एक बार ऊपर चला गया तो एक बार अटेम्प्ट हो गया इसका, ठीक है। फिर और दोबारा आएगा तो फिर दोबारा और सपोर्ट का थोड़ा काम करेगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ पर आते ही डायरेक्टली कॉल लेना है, पहले सिचुएशन देखिए, वहां पर टाइम स्पेंड करने दीजिए, या तो उसको ब्रेकआउट देने दीजिए। फिर जैसे कि देखिए ये वाला एरिया अभी आप गैप ओपन होने के बाद क्या होगा, यहाँ पर यहाँ पर क्या किया, टाइम स्पेंड किया, जैसे ही ब्रेकडाउन ओपन हो गया, ब्रेकडाउन ओपन होने के बाद बहुत सारे लोग पुट साइड घुस गए होंगे, बट पुट साइड सारा सीनारियो आपको दिखना पड़ेगा। अभी ये प्रीवियस डे का जो है, प्रीवियस डे का ये वाला क्लोजिंग है, ठीक है। तो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया जो है ना, तो सपोर्ट का काम करता है। प्रीवियस डे क्लोजिंग के पास में बायर और सेलर्स दोनों भी बैठे हुए होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये रिवर्स हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको है ना, बहुत सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। मार्केट यूं ही आपको पैसा नहीं देगा दोस्तों, मार्केट है ना आपको मतलब अच्छा खासा उसको, मार्केट आपका टाइम भी मांगता है, आपका दिमाग मांगता है, बाकी कुछ नहीं। आप ये काम कहीं से भी बैठ के कर सकते हैं, बहुत आसान लगता है आपको काम, ठीक है। बट अभी क्या हो जाता है, यहाँ पर आपको टाइम स्पेंड करने का, फिर यहाँ पर टाइम स्पेंड करना है तो टाइम स्पेंड करने दीजिए। जब भी ब्रेकआउट दे देगा तो हम कॉल साइड जा सकते हैं, फिर और आया एरिया में और बाय करिए और ऊपर चला गया। देखिए यहीं पर ओपन होता है इसी एरिया में, फिर और ऊपर रिवर्स हो जाता है। क्यों ओपन, क्यों ऐसे होता है, आपको आप इसके पीछे रीजन ढूंढते नहीं हो कि मार्केट यहीं से क्यों जा रहा है ऊपर, ठीक है। मार्केट इसी एरिया में आके क्यों ऊपर जा रहा है, ये आप फाइंड नहीं करते हो। अभी समझ लीजिए ये वाला एरिया यहाँ से रिवर्स आ गया, तो जब भी मार्केट आपको दिखेगा यहाँ पर, तो जब भी मार्केट यहाँ पे टच भी हो जाएगा ना, इसका हाई मार्क कर लेंगे हम, जब भी यहाँ पर टच हो जाएगा ना तो रिवर्स दिखेगा। यहाँ पर फर्स्ट अटेम्प्ट किया, देखिए कैंडल क्या बन गई, शैडो बन गया। फिर सेकंड सेकंड टाइम भी थोड़ा सा शैडो बन गया, फिर और एक लंबी कैंडल बन गई, ठीक है। जब तक ये वाला एरिया अच्छा खासा मतलब ब्रेकआउट ना दे दे कि यहाँ पर ए वाले कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट देने के बाद बहुत ही बढ़िया मतलब प्राइस एक्शन बना दिया, प्राइस एक्शन बना भी दिया, और मतलब अच्छी खासी मतलब देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया, प्राइस एक्शन बनाया, रिवर्स हो गया, और मतलब बढ़िया मतलब यहाँ पर टारगेट मतलब बढ़िया साथ दे दिया हमको। तो यही होता है। तो फिर आप क्या कीजिए, ये वाला जो हाई है ना, इसको मार्क कर लीजिए। जब भी मार्केट इसके ऊपर चला जाएगा यहाँ पर एंट्री लीजिए, और मतलब आपका जो टारगेट अच्छा खासा ऊपर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये वाला हाई मार्क कर लीजिए, ठीक है। ये वाला हाई मार्क करने के बाद जब भी मार्केट इसके ऊपर ज़्यादा दिखे, कॉल साइड एंट्री ले लीजिए, और फिर मार्केट अच्छा खासा यहाँ पर आपको छोटा सा स्टॉप लॉस रखना है स्विंग के नीचे, और मतलब मार्केट आपको रिस्क रिवॉर्ड अच्छा खासा दे देगा। आपको कहीं पे भी एंट्री नहीं लेनी है दोस्तों। अगर आप कहीं पे भी एंट्री ले लिए, समझ लो अभी ये बड़ी कैंडल बन गई, चलो मैं अभी कॉल लेता हूँ, ये सारी चीज़ें हमको करनी नहीं है। तो मुझे लगता है टाइम बहुत हो गया अभी, वहाँ लगभग 23 मिनट हो गए दोस्तों। तो यही है, पेंडिंग ऑर्डर जो होते हैं ऐसे ही होते हैं। पेंडिंग ऑर्डर, ये एफ आई डी की स्ट्रैटेजी है, ये अल्गो की स्ट्रैटेजी है दोस्तों। ये आपको कोई भी नहीं बताएगा दोस्तों। तो जिसको भाई सीखना है तो वो टाइम नहीं देखेगा, वो आराम से सीखेगा। सीखने के ही पैसे मिलते हैं दोस्तों। हमको मार्केट से पैसा कमाना है तो आपको अच्छा खासा नॉलेज, अच्छा खासा सीखना पड़ेगा। कहाँ कहाँ से भी आपको अगर नॉलेज मिलता है तो वहाँ पर लेने के लिए देखिए, ठीक है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि भाई मैं ये वीडियो 15-20 मिनट आधा घंटा का है तो मैं ये क्यों देखूं भाई। देखना है ना देखना है वो आप डिसाइड कीजिए। आपको अगर सीखना है तो आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे ही मोस्टली मतलब अच्छे खासे वीडियो बनाते रहूँगा मैं आपको आगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को हमारे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अच्छे खासे कंटेंट अभी ऐसे ही मार्केट के लिए मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, आप एक अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने, मैं यही भगवान से दुआ करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।